Hello students, welcome to VVN e-learning classes. Today we are going to discuss a very important topic of unit 3rd. The topic name is magnetic field due to a current carrying solenoid. Students, बहुत ही important topic है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से। तो सबसे पहली कंफ्यूजन जो आपको इस क्वेश्चन में होगी दैट इज व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है? तो सोलेनॉइड एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को हम हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स? दिस इज द हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर। आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग तो लगभग स्प्रिंग की तरह ही होता है। ओके, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरह होता है। और स्टूडेंट्स फिर आप कहोगे कि सर अब तक जो हम कॉइल पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसे ही टर्न्स थे, बहुत सारे टर्न्स थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल? तो इसी कंसेप्ट को सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने पढ़ा लूप। लूप बेसिकली होता क्या है? सिंगल टर्न ऑफ थिन कंडक्टर। कोई थिन कंडक्टर है, उसका अगर सिंगल टर्न आप बनाते हो दैट इज ए लूप। लेट इट इज ए थिन कंडक्टर और इसका एक सिंगल लूप, सिंगल टर्न बना दिया है, दिस इज ए लूप। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके जो एंड्स हैं ये बिल्कुल अलग रहेंगे, एक दूसरे से इंसुलेटिंग रहेंगे। ओके, दिस इज ए लूप। ओके, next is coil. What is a coil? Coil is having the more than one turn. coil के अंदर एक से ज्यादा टर्न होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम एक से ज्यादा टर्न बना लेते हैं इसके। एक से ज्यादा टर्न हम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मोर देन वन टर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 या 3। जनरली इनकी जो नंबर्स होते हैं 10, 20, 50, 100, 200 एज रिक्वायर्ड ये नंबर रहता है। और यहां पर एक और कंडीशन लिखी हुई है, बट D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। D क्या होता है? हमारा डायामीटर। यहां जो इसका डायामीटर है वो इसकी लेंथ से, अब L लेंथ क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये लेंथ यहां पर जो टर्म है। ओके, तो ये जो L है ये बहुत छोटी रहेगी इन कंपेरिजन टू इसके डायमीटर में। ओके, जनरली उनको पास ही अरेंज किया जाएगा। ओके, तो ये होती है हमारे कॉइल। नाउ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज आल्सो हैविंग मोर देन वन टर्न, बट हियर L इज ग्रेटर देन D। जो ये L होती है D से बड़ी होती है। देखिए कैसे हो पाएगा ऐसा? एक कोर लिया जाता है और उसके ऊपर हेलिक्स टाइप में हम अपनी वायर को टर्न अराउंड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा सोलेनॉइड बन जाता है। ओके, थिन वायर अगर आप लोगे, कंडक्टिंग वायर, अभी मैंने ये बस एग्जांपल के लिए ले लिया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ ज्यादा है। ये जो हमारी वायर है ऐसे बहुत ज्यादा दूर तक जा रही है, बट इसका डायमीटर एज कंपेयर टू लेंथ बहुत ही छोटा है। सो इट इज ए सोलेनॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो सोलेनॉइड अब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और टर्म आएगी हमारी नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर, दैट इज टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? तो टोरॉइड में क्या होगा कि जो हमारा सोलेनॉइड होगा उसको बेंड कर लिया जाएगा रिंग टाइप स्ट्रक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, उसको रिंग की तरह टर्न कर लिया जाएगा इन दिस वे, और इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर के टर्न्स हम लगा देंगे। तो फिर क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? हमारा टोरॉइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम टोरॉइड भी बना सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड? अगर डेफिनेशन अगर हमें पढ़नी है देन इट इज a long insulated wire which is closely wound in the form of helix। ये बेसिकली एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होती है जिसको वाउंड कर दिया जाता है क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स आप जानते ही हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर।
of a solenoid. Okay students, its length is very large as compared to its diameter. इसका जो diameter है उसकी कंपेरिजन में लेंथ जो होती है लार्ज होती है. अभी मैंने छोटा बनाया, और भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशन को, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें करंट दिखाना पड़ेगा. लेट इट इज I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. और क्योंकि हमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है किससे, एम्पियर सर्किट लॉ से. तो एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एम्पेरियन लूप हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ किया है. दिस इज द एम्पेरियन लूप. P Q R S, this is the length of P Q. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा सोलेनॉइड होता है उसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है एंड पैरेलल टू द एक्सिस होता है. देखिए ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब जगह पर बराबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है. और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दैट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस. एक्सिस क्या हो गया इसका, ये जैसे एक्सिस हो गया तो इसके बिल्कुल पैरेलल होगा. ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल इसके पैरेलल होंगे स्टूडेंट्स. ओके, इसके एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है. जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, उससे जो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो होता है. सोलेनॉइड की वजह से केवल इसके अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर कोई भी फील्ड नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ B over the एम्पेरियन लूप. जो हमारा एम्पेरियन लूप है उसके लिए हमने लाइन इंटीग्रल निकालना है ओवर द क्लोज लूप. एम्पेरियन लूप जो होता है हमारा क्लोज लूप लेते हैं हम उसको. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली देखिए हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ था उसकी जो हमारी LHS थी वो यही थी. अब हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, LHS फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो यहां पर हम PQRS लिख देते हैं. PQRS इज द एम्पेरियन लूप. स्टूडेंट्स, अगर मैं B.dl निकालना चाह रहा हूं तो PQRS की डायरेक्शन आप देख सकते हो बदल रही है. यहां पर पैरेलल टू एक्सिस है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री टू द एक्सिस है, यहाँ पर पैरेलल टू द एक्सिस है बट आउटसाइड द सोलेनॉइड है, और यहाँ पर फिर दोबारा से 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है. ओके, ये चेंज हो रही है तो हम इसको एक बार में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें इस इंटीग्रेशन को बांटना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. PQ के लिए B.dl निकाल सकते हैं हम. और अब हम यहाँ पर जब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा. और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. PQ के रेस्पेक्ट में जो हमारा DL होगा, लेट इट इज द DL, कहीं पर भी ले सकते हो आप, PQ में कहीं पर भी DL ले सकते हो. तो ये DL हो गया और इसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस हो गई. और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन भी पैरेलल टू द एक्सिस होती है. इस वजह से जो दोनों के बीच में एंगल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 0 डिग्री. ओके, so it will become cos 0. Now next is QR B.dl. अब बात आएगी एंगल की. एंगल देखिए QR. ओके, दिस QR is perpendicular to the axis. ओके, जो हमारा सोलेनॉइड का एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर है. कैसे, ये हमारा एक्सिस है और QR हमारा ये है. यहां पर कहीं पर भी मैं DL लेता हूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस. ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गई एक्सिस के, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल टू द एक्सिस. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि DL भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. सो एंगल इज 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा. मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर
पैरेलल होता है एक्सिस के, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, और ये देखिए जो हमारा क्यू आर है ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी, तो यहां पर जो हमारा एंगल होगा दैट विल बिकम 90 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है आर एस की। आर एस बी डॉट डी एल इंटू में कॉस, यहां पर थीटा कर सकते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आर डॉट एस जो है वहां पर हम देख सकते हैं ये बाहर है, ये सोलेनॉइड के बिल्कुल बाहर है, और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा जीरो होता है। तो एक तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में बी की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द लास्ट टर्म दैट इज एस पी बी डॉट डी एल इंटू में कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा स्टूडेंट्स, वही बी की डायरेक्शन हमारी ये है, यहां पर कोई हमें डीएल लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और डीएल लेंगे हम तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहां पर डीएल हम ऐसे ले सकते हैं 90 डिग्री होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो cos 90 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आप cos 180 डिग्री या कुछ भी ले लें, बट लास्ट में जब हमारा आर एस के लिए बी जीरो हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने इस कंफ्यूजन से दूर रहने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम अपना, तो बी डॉट डी एल, बी जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, cos 0 = 1 होता है, बचा क्या बी डॉट डी एल। अब देखिए डीएल के रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होना है, बी क्या हो गया कांस्टेंट, एंड दिस विल बिकम बी डॉट डी एल। ओके, फॉर द पी प्लस में यहां पर cos 90 क्या होगा स्टूडेंट्स 0, सो इट इज 0। मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड फॉर द आर एस आर्म इज 0, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, बी की वैल्यू 0 हो गई, सब कुछ 0 हो गया। ओके, आप इसको इवन इंटीग्रेशन की टर्म में लिख सकते हो, फॉर द आर एस बी इज 0, सो डीएल इंटू में cos थीटा। अब ये अगली बार हम इसको 0 कर सकते हैं। आफ्टर दैट एसपी, देखिए एसपी के लिए cos 90 आ गया और cos 90 की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी, देखिए इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना है, ये है डीएल। ओके, पीक्यू के ऊपर लगा हुआ है ये, तो इंटीग्रेशन देखो डीएल क्या है, छोटा सा पार्ट लेंथ का जो कि पीक्यू से लिया गया है। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सारे छोटे छोटे पोर्शंस जो पीक्यू के लिए गए हैं वो सब जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या बनेंगे, वो पीक्यू बनेंगे, और पीक्यू की लेंथ क्या है हमारी एल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा दैट विल बी एल, कैपिटल एल, जो कि लेंथ है हमारी पीक्यू की। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी 0 है, और यहां पर भी अब 0 हो गया, और यहां भी 0 हो गया। इट इज बी एल, क्या है बी एल, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप पी क्यू आर एस ऑफ बी डॉट डी एल, जो कि हमारी एलएचएस होती है एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पर लगा के अप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में टोटल करंट। स्टूडेंट्स, टोटल करंट, अब टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि जो इसके अंदर करंट आई है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने कंसीडरेशन में ले रखे हैं। यहाँ पर इस एम्पियरियन लूप के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हुए हैं उन टर्न्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल करंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके लिए म्यू नॉट इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं हमें जो पीक्यू के लिए आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम अगर n ले लें, n is the number of turns per unit length। अगर n हमारा एक यूनिट लेंथ में
नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो PQ की लेंथ के लिए कितनी लेंथ है उसकी, L, कैपिटल L, तो कितने टर्न्स होंगे, N into L। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि अगर 1 रुपए में 4 टॉफी आती हैं तो 10 रुपए में कितनी आएंगी, 10 गुना में 4। ओके, तो इसी तरीके से N गुना में L। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इनटू में I। इस तरीके से ये आ गया म्यू नॉट N L इनटू में I। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे और हम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चला कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी है, b इंटू एल। तो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया एंड वी विल फाइंड b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। n जो है यहाँ पर स्मॉल n, जैसा मैंने आपको स्पेसिफाई किया था अभी, ये दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड। ओके, अब एक नोट आपको लिखना पड़ेगा इसके साथ में, छोटा सा आप लिख सकते हैं, फॉर द एंड्स of solenoid B is equal to mu naught and I divided by 2। मैंने बताया था आपको कि जो एंड्स होते हैं सोलेनॉइड के, उन दोनों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ हो जाता है। ओके, तो हमने हाफ दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डेरिवेशन, और आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। With these words, I would like to say thank you for watching this video.